हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 जो 7 है ऑप्शनल, उसके कुछ सम करके देखेंगे। और सबसे पहले इसका सम हम लोग करके देखते हैं। 7th है, लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो दिए गए दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, इनका सॉल्व करना है। तो चलिए पहला सवाल देखिए, हमने बोर्ड पे लिख रखा है और इसको हम लोग करके देख लेते हैं। और इसको करेंगे कैसे? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और देखिए इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, सीधे सीधे जो है जब पी के नीचे लिखते हैं तो आगे के जो दो टर्म्स है उसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाती है और पहले इसको हम लोग लिख भी लेते हैं। तो देखिए एक्स के नीचे एक्स के कोफिशिएंट्स लिख लिए जाते हैं और फिर बाई लिखते हैं तो बाई के कोफिशिएंट्स लिख लिए जाते हैं। और इसी तरह से 1 लिखेंगे, 1 के नीचे यानी कांस्टेंट टर्म लिखा जाता है। और फिर इसके बाद में एक्स के जो कोफिशिएंट हैं उन्हीं को रिपीट कर लिया जाता है और एक बार बाई के भी कोफिशिएंट्स रिपीट करके लिख दिए जाते हैं। अब देखिए एक्स के नीचे जब हम लोग लिखेंगे तो एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हटा देते हैं और आगे जो कोफिशिएंट्स आपके बचे हुए हैं बाई और 1 के, उसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी जाती है। तो देखिए क्यू से जब पी प्लस क्यू को हम लोग करेंगे तो इस तरह से हो जाएगी। ये माइनस का फार्मूला है, फार्मूले वाला है, और माइनस का पी और पी माइनस क्यू, इसलिए यहाँ पे हमें ये मंझला कोष्ठक लगाना पड़ा है, ये माइनस का है। अब देखिए बाई के नीचे जब हम लोग लिखेंगे तो इसका मतलब बाई के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हटा देंगे। फिर हमने यहाँ पे देखिए जो पैटर्न इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यू से पी माइनस क्यू को सबसे पहले करेंगे, फिर माइनस का ये फार्मूले वाला है, और पी से पी प्लस क्यू को कर लेंगे। और फिर उसके बाद में देखिए कांस्टेंट टर्म बराबर के बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला 1 जो है हम लोग माइनस का रख लेंगे। और जब 1 के नीचे लिखेंगे तो इसका मतलब 1 के जो कोफिशिएंट्स थे वो सब हम लोग हटा देंगे। अब देखिए एक्स के नीचे जब लिखा हुआ है तो पी से करेंगे इसको माइनस पी को, और ये फार्मूले में जो लिखते ही हैं माइनस वो वाला है, और क्यू को क्यू से ही मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए क्यू से इसको मल्टीप्लाई करके खोलेंगे, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, अब देखिए पी से जब इसको आप मल्टीप्लाई करके खोलेंगे, माइनस का है और प्लस वाला है, माइनस हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू हो जाएगा। और इसी तरह से बाई के अपान देखिए पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला पी से जो आप इसको करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे, -1 अपान देखिए माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का ही क्यू स्क्वायर हो जाता है। एक्स अपान लिखा हुआ है पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और देखिए ये जब ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और माइनस का हो जाएगा पी क्यू, इज़ इक्वल टू वाई अपान, इसी तरह से पी क्यू जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, माइनस क्यू स्क्वायर जैसे लिखा वैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इसका मतलब सभी के निशान अंदर जो हैं वो बदल जाएंगे। अब देखिए -1 अपान माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आप लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस का निशान कॉमन ले लिया, ये दोनों को हटा भी दीजिए। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पे ये पी क्यू लिखा हुआ है दोनों जगह पे, इनको भी हटा दीजिए, और एक्स अपान बचा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई अपान बचा हुआ है माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 अपान पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर लिखा हुआ। अब देखिए एक्स को इस कांस्टेंट टर्म से एक बार कंपेयर कर देंगे, फिर दूसरी बार में बाई को कंपेयर कर देंगे, और इस तरह से आपको एक्स और बाई जो हैं उनके मान मिल जाएंगे। 1 अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आप चाहो तो काट के ऐसे ही लिख दीजिए, इसका भी डिनोमिनेटर है इतना और इसका भी डिनोमिनेटर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसको यहीं पे आप कैंसिल कर दीजिए और एक्स इज इक्वल टू 1 बच जाएगा। इसी तरह से अब देखिए बाई को,
तो हमने लिखा वाई अपान माइनस कॉमन ले लिया है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख दिया है और इज इक्वल टू 1 अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। और बाई की वैल्यू निकालनी है माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। इससे देखिए इसको आप कैंसिल कर देंगे, ये बन जाएगा और माइनस का 1 बच जाएगा और इस तरह से आपके पास में आंसर मिल जाता है। सो दैट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस का 1 आया है और यही आपका आंसर हो जाता है। और इस तरह से सम नंबर जो एक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब इसका हम लोग सेकेंड सम करके देख लेते हैं। 7 का सेकेंड लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी लिखा हुआ है। अब इस वाले को भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करके देख लेते हैं और लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, x के कोफिशिएंट्स लिख देते हैं एक जगह पे और फिर दूसरी जगह पे y के कोफिशिएंट्स लिख देते हैं, फिर जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लिख देते हैं और यहीं पे x के कोफिशिएंट्स जो हैं उनको रिपीट कर दिया जाता है। एक बार y के कोफिशिएंट्स जो हैं वो भी रिपीट कर दिए जाते हैं। अब देखिए जब x के नीचे लिखते हैं तो x का जो है कोफिशिएंट्स हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, b से देखिए गुणा कर दीजिए 1 प्लस सी को और यहाँ पे माइनस से फार्मूले वाला होता है a और c को करिए तो इस तरह से एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और बाई अपान जब लिखो तो बाई वाला हटा दीजिए। अब b और c को पहले मल्टीप्लाई कर दो माइनस, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है तो a से 1 प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जब 1 के नीचे लिखेंगे यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म बराबर के बाहर है, इसका मतलब जो 1 लिखा जाएगा वो माइनस का लिखा जाएगा। अब देखिए a को a से करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस b को b से करनी है। अब देखिए x अपान b बन जा b और आएगा bc और यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा AC। इसी तरह से यहाँ पे देखिए y अपान BC आ गया है और माइनस A बन जाए A और AC जो है वो भी माइनस का होकर निकलेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। माइनस 1 A स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे B स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए x अपान B लिखा हुआ है, यहाँ से अगर हम c कॉमन ले लेते हैं तो b माइनस का a आ जाएगा इज इक्वल टू y अपान। अब देखिए यहाँ से a को एक तरफ रख लीजिए, ac को एक तरफ रख लीजिए तो b और c से हम अगर कॉमन ले लेते हैं c तो बचेगा b माइनस a बचेगा और माइनस का a जैसे लिखा था वैसे ही रह जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया है। अब देखिए इसको हम इससे कंपेयर कर देते हैं, x अपान बी प्लस सी और b माइनस का a इज इक्वल टू माइनस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू, देखिए जब माइनस से इसको करेंगे तो इसका मतलब ये सब बदल जाएगा तो माइनस का यहाँ पे लगा दिया b प्लस सी और b माइनस a लिख दिया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स लिखा हुआ है। ज़रा एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए b माइनस a लिखा हुआ, अगर इसको ये माइनस b आप लिखना चाहो तो यहाँ से माइनस का निशान एक कॉमन ले लीजिए तो आपका ये हो जाएगा b माइनस सी और a माइनस बी हो जाएगा। ये इस तरह से आप इसको लिख सकते थे, मैंने वही लिख दिया है। अब x इज इक्वल टू जब निकालना है आपको तो देखिए लिखा हुआ है माइनस का b और माइनस सी और ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी
और यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है, अपान में लिखा हुआ है ए स्क्वायर वाले माइनस से इसको पूरे को ब्रैकेट को खोल देंगे तो हो जाएगा सी ए माइनस बी, और b जो है वो माइनस का हो जाएगा, अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से सी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दूसरा पार्ट जो बचा है वाई अपान लिखा हुआ है सी बी माइनस ए, और माइनस ए इज इक्वल टू -1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर इसको भी आप इसी तरह से कर लें तो ए माइनस बी अगर इसको करें तो माइनस का निशान आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसको हमने ए माइनस बी कर दिया, वो निशान माइनस का निकल के बाहर आ जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा। और जैसे भी ए लिखा हुआ था वैसे ही लिखे रखो, माइनस का 1 हुआ, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं माइनस का बी स्क्वायर है। अब देखिए ये वाला जो माइनस है इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी निशान बदल जाएगा और ये भी निशान बदल जाएगा। इसका मतलब बाई अपान बचेगा सी ए माइनस बी और प्लस ए बचेगा इज इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ b माइनस ए है, अगर a माइनस बी इसको करेंगे c और ब्रैकेट में a माइनस अगर b कर लेंगे, करने के लिए यहाँ पे आपने माइनस का निशान कॉमन लिया होगा, वो बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, इसीलिए हमने c प्लस का लिख दिया है। और देखिए माइनस का a लिखा हुआ, ये भी प्लस का a हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू कितना हुआ, c a माइनस बी प्लस a अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से ये आपको बाई का मान मिल गया है, और सवाल जो आपका लगना था वो हो चुका है। आंसर लिख दीजिए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सो दैट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए सी ए माइनस बी और माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाई इज इक्वल टू लिखा है सी ए माइनस बी और प्लस ए अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस तरह से जो आपका सम नंबर सेकेंड था वो कंप्लीट हो जाता है।